औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने आपको दास्तान शेर चौथे दरवेश के बारे में एक खुलासा या तारुफ पेश किया था। अब जो किरदार इसमें मेन किरदार जो इसमें है उसमें मलिक सादिक, शहज़ादा, शहज़ादे का चचा और मुबारक है। हमारे सामने इस खुलासे से ही सवालात इम्तिहान में आते रहते हैं। अगर हमारे सामने ये सवाल होगा मलिक सादिक कौन था, तो हमें ये जवाब देना होगा कि मलिक सादिक जुन्नू का बादशाह था और शहज़ादे के बाप के साथ इससे गहरी दोस्ती थी। इसी तरह हमारे सामने शहज़ादा क्यों घर से निकला, अगर हमारे सामने ये सवाल आएगा तो हम ये कहेंगे कि शहज़ादे के चचे की नीयत जब ख़राब हो गई तो अपने इस दिल का राज जब उसने मुबारक के सामने रखा तो मुबारक ने शहज़ादे को यही मशवरा दिया कि बेहतर हमें यहाँ से निकलना है ताकि हमारी जान की आफियत हो जाए। हमारे सामने और भी सवालात आएंगे जिसमें हम ये देखते हैं कि जब मुबारक ने या फर्श से पत्थर हटाने के बाद शहज़ादे ने ज़मीन के अंदर क्या देखा। ये वही मामला है जब शहज़ादे को इस बात का पता चला कि शहज़ादे का चचा उसे मारना चाहता था, तो उस मुबारक ने उसको उस जगह पर लिया जिस जगह पर उसका बाप बैठा करता था। और जब वो कुर्सी, वो संदली उठाई गई और वहाँ से एक पत्थर उठाया गया तो ज़मीन खोद कर वहाँ क्या निकला कि इसके अंदर, इस दरीचे के अंदर बहुत से ऐसे कमरे भी थे और इसके अलावा वहाँ सोने और सोने के जंजीरों में अटकी हुई वो मैमूना थे और बहुत से हीरे जवाहरात थे। और ये इसके अलावा शहज़ादा जो मुबारक है, वो मुबारक असली शहज़ादे के बाप का गहरा दोस्त हुआ करता था। इन सवालों की तरफ आपको ख़ास ख्याल रखना है। अगर हमारे सामने ये सवाल यहाँ पैदा हो जाए मुबारक शहज़ादे का दुश्मन था या भाई था या हमदर्द था, तो हम यही कहेंगे कि ये मुबारक शहज़ादे का हमदर्द था, शहज़ादे का हमदर्द था, न कि दुश्मन था। इसी तरह बादशाह शहज़ादे को डैश करना चाहता था, दामाद बनाना चाहता था, मारना चाहता था, बादशाह बनाना चाहता था। ये आयान है कि शहज़ादे का चचा शहज़ादे को मारना चाहता था। मलिक सादिक ने शहज़ादे को डैश किया, नाराज़ किया, ख़त्म किया या खुश किया। क्योंकि मलिक सादिक के पास जाकर तो उसने इस शहज़ादे को खुश किया। इसी तरह हमारे सामने और भी इसके सवालात हैं, जैसे अपने ग्रामर के सवालात हमारे सामने हैं। मुफरद किससे कहते हैं, मुफरद भी मैंने आपको लिखाया है और एक बार फिर मैं आपको ये बताऊं, वो लफ्ज़ जिससे एक माने समझे जाए मुफरद कहलाता है। जिससे एक माने, जैसे बादशाह, शहज़ादा, तख्त, इसको मुरक्कब कहते हैं। दो लफ्ज़ या दो से ज़ायद अल्फाज मिलकर बने इसे मुरक्कब कहते हैं। और इसके अलावा मुरक्कब की जो किस्में हैं, मुरक्कब एक किस्म ये है जिसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। वो मुरक्कब नाकिस जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ आ जाए, बुरा मतलब हासिल न हो या समझ न आए, जैसे जालिम बादशाह, गर्म पानी, मुबारक गड़ी वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपको इसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो आजकल इम्तिहान में आता है, अगर दास्तान के मुतलिक आपको बताया जाएगा कि ये दास्तान किसने लिखी है,
जो शेर चौथे दरवेश की दास्तान है ये किसने लिखी है, तो आपका जवाब एकदम ये होना चाहिए ये मीर अमन ने लिखी है। अगर मीर अमन के बारे में बताया जाएगा कि मीर अमन कहाँ का रहने वाला था, वो दिल्ली का रहने वाला, हालात ने उससे कहाँ से कहाँ पहुँचाया, और वो बाद में एक अंग्रेज़ी किताब का तर्जमा करके उसने बागो बहार किताब लिखी, जिस बागो बहार से हमने क्या निकाला, बागो बहार से ये का तर्जमा करके उसने ये किताब लिखी, उसने किताब लिखी बागो बहार किताब, और उसी से ये हमारे सामने जो ये दास्तान है, ये दास्तान का रिवाज, इससे पहले दास्तान का रिवाज बादशाहों के दरबारों में हुआ करता था और बाद में ये शहरों गाँवों में पहुंचा था, तो ये पहले हुआ करता था। इस तरह हमें इस ऑब्जेक्टिव के बारे एक मुख्तसर तारुफ मैंने आपको फिर दिया। इन सवालात की तरफ आपको मुतवज्जह होना है, और ताकि जो इम्तिहान हमारे सामने आएगा वो हमारे लिए मुश्किल नहीं, आसान बन जाएगा।